नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुधवार को अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट रखा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही सामाजिक योजनाओं में निवेश करके समाज के हर वर्ग के लिए खुशहाली लाने का प्रयास भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आज प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 हो गई है। वर्तमान सरकार में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। इस बजट में हर वर्ग और हर क्षेत्र में विकास की बात कही गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। साथ ही सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के बारे में भी वित्त मंत्री ने बताया और कहा कि चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का मामला हो या अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो या फिर गरीबी उन्मूलन हो। वहीं अब बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। सरकार द्वारा फरवरी 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतम आयोजन किया गया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018-19 में 29वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 2023-24 में 18वें स्थान पर आ गई है। सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया जो बजट, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बजट की सराहना करते हुए वित्त मंत्री को बधाई दी और कहा कि ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अगर हम कहें तो ये मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने इस बजट की आलोचना की है। सुनिए क्या कहा है सीएम ने और अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है, पॉलिसी पैरालिसिस से उभर करके परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। आज का यह बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व भी करता है। 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा। जब तक जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, मान लीजिए आपका कृषि है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई है, उसको भी जो थ्रस्ट मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। तो आखिरकार स्वास्थ्य शिक्षा का तो हाल हमने देखा ही है कि क्या स्थिति में है हमारा। और सरकार पर कैपिटा इनकम हमेशा बताती है, पर कैपिटा इनकम। अगर हम पर कैपिटा इनकम ही देख लें, दुनिया की पर कैपिटा इनकम ना देखें देशों की, क्योंकि विकसित भारत का सपना दिखाने वाले लोग दूसरे देशों की जो पर कैपिटा इनकम है, अगर हम उससे अपने देश की तुलना करते हैं तो हम बहुत पीछे दिखाई देते हैं। और फिर हम अगर प्रदेशों में देखें कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो आंकड़ों के हिसाब से पर कैपिटा इनकम क्या है, तो हमारा स्थान जो बनता है वो नीचे से दूसरा बनता है। लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी को उल्टा दिखाई होगी सूची कि देखिए हम पर कैपिटा इनकम में कहां आगे पहुंच गए हैं। और फिर
जो तमाम गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जिनको ये दावा करते हैं हम राशन देते हैं, कम से कम राशन जिनको देना उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बजट को लेकर कहा कि प्रदेश के बजट 2026 में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को विशेष महत्व दिया गया है। इससे औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और शहरी ग्रामीण संतुलित विकास को नई गति मिलेगी, जिससे उत्तर प्रदेश को देश के विकास इंजन के रूप में और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। बजट को लेकर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने। उत्तर प्रदेश को आज एक भारी भरकम बजट मिला है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा हमारे साथ हैं। सर, बहुत बड़ा बजट मिला है, तमाम जो सेक्टर्स हैं उनको इसमें मिला है, लेकिन सपा ये कह रही है कि आपका ये अंतिम बजट है। सपा का अंतिम बजट माननीय अखिलेश जी को याद आ रहा होगा 2016 का, जब उन्होंने पेश किया होगा, और बड़ी बातें करते थे कि हम 2017 में फिर से आएंगे, 2022 में फिर से आएंगे। दोनों ही सपने उनके बेकार हुए, और ये सपना भी कि अगला बजट हम नहीं वो पेश करेंगे, ये सपना भी उनका चकनाचूर होगा। रही बात बजट की, तो आपने जैसा कहा कि हर क्षेत्र को इस बड़े बजट में 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट है। इसमें हमारे ऊर्जा हो, चाहे नगर विकास हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कौशल विकास हो, चाहे आईटी और उद्योग हो, सभी क्षेत्रों में राज्य जो है तेज़ी से प्रगति करे, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। और साथ ही प्रगति के साथ, तेज प्रगति के साथ हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं, हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको भी साथ लेकर के हम चलें, उनका विकास हो, इसके लिए बजट ने पूरी व्यवस्था किया है। सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बजट है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। सर, अंतिम सवाल है, कांग्रेस का कहना है कि बजट पिछला वाला खत्म नहीं कर पाते, नया लिया है। पिछला बजट भी हम खत्म करते हैं, ये बजट भी लाते हैं। जो काम कांग्रेस ने नहीं किया 70 साल में, वो काम भी हम करते हैं। हम राम मंदिर कहते भी हैं और बनाते भी हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि यूपी का यह बजट प्रदेश के लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग और क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। योगी सरकार के बजट पर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने। को आज एक बड़ा बजट मिला है, मंत्री आशीष पटेल हमारे साथ में हैं। सर, सभी सेक्टर्स को बजट अलॉट हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के जनमानस की मांग पर आज ये 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट माननीय वित्त मंत्री ने लगातार 7वीं बार पेश किया है। निश्चित तौर पे प्रदेश के जनमानस की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको ये बजट पूरा करता है। सर, समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार हमलावर है, कांग्रेस भी हमलावर है। पहले यूटिलाइजेशन नहीं हुआ बजट का, वापस से बजट, और सपा का कहना है कि ये अंतिम बजट है इस सरकार का। ये तो जनमानस बताएगा, और अभी भी अपनी उसमें से बता रहा है कि आखिरी बजट है, अगले 5 साल के लिए और बजट पेश करने का अवसर देगा। सर, कांग्रेस जो है उसका कहना है कि यूटिलाइजेशन जो है वो पुराने बजट का आप नहीं करे हैं अभी, और वापस जो है एक नए बजट की और एक बड़ा जो नंबर ग्राफ है वो दिखा दिया। देखिए, मेरा जो मानना है कि वित्त विभाग लगातार इन सब चीज़ों पर नज़र रखता है, और नया बजट, भारी भरकम बजट तभी आता है जब पुरानी चीज़ों को आप मार्च तक ख़त्म कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुधवार को अपना मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट रखा। यूपी सरकार के 2026-27 के बजट के प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने सराहना की और कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। पहले की सरकार में यूपी अपराध, फिरौती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब विकास के लिए जाना जाता है। आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक बड़ा बजट उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम समर्पित किया है। हमारे साथ योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु हैं। सर, एक बड़ा बजट जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है, लेकिन विपक्ष आपका हमलावर है। शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि ये कागजी बजट है। देखिए, उनका काम है आलोचना करना, उनका काम है बुराइयां तलाशना, उनका काम है कमियां निकालना। 9 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का बजट वो देख सकते हैं। हकीकत है, और उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अपराध के लिए, गुंडा राज के लिए, माफिया राज के लिए, वसूली के लिए, रंगदारी के लिए, अपहरण जैसे उद्योगों के लिए जाने जाने वाला उत्तर प्रदेश आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टर लेने वाला प्रदेश है। इंडस्ट्रीज धरातल पे उतर रही हैं, व्यापार बढ़ रहा, एक्सप्रेसवे का प्रदेश है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में और सबसे बड़े, दुनिया के बड़े एक्सप्रेसवे, 600 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश बना रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मतलब एंडलेस है। अब हम उत्तर प्रदेश एक जिले में एक एयरपोर्ट का ख्वाब देखने लगा है। अब उत्तर प्रदेश हर जिले में एक विश्वविद्यालय का ख्वाब देखने लगा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में 60 से ज्यादा हम मेडिकल कॉलेज बना चुके हैं। 16 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे बन रहे हैं। हमने अस्पतालों को एकदम नया कर दिया। हमने प्राइमरी विद्या स्कूलों को बदल के रख दिया। कायाकल्प जुबानी नहीं, हकीकत में कायाकल्प हुआ है प्राइमरी शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का, हायर एजुकेशन का। आज उत्तर प्रदेश के पास हर विषय पर बात करने के लिए, चाहे वो एआई जैसे विषय हो, सेमीकंडक्टर के उत्पादन की बात हो, चाहे दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल अगर हिंदुस्तान बना रहा है तो उसमें सर्वाधिक मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रहा हो, वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का उत्तर प्रदेश, चाहे चीनी हो, दाल हो, इन सब के उत्पादन में, दूध हो, उन सब में देश का सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य के रूप में का उत्तर प्रदेश, कानून के राज का उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस राज्य की कहते हैं ना, दामन का दाग था, वो दाग था कि उत्तर प्रदेश बदहाल उत्तर प्रदेश है, पिछड़ा उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य माना जा रहा है, ग्रोथ का इंजन माना जा रहा है। हम इकोनॉमी के मामले में जिस तेजी से हमारी इकोनॉमी में सुधार हो रहा, हम $1 ट्रिलियन का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। देश ने अगर $5 ट्रिलियन का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन का योगदान। एक राज्य अगर $1 ट्रिलियन का, एक राज्य अगर इस देश के राज्य ऐसे ही संकल्पित होकर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें, तो यह भारत की जो हम $30 ट्रिलियन जब हम अचीव करेंगे, अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे, वो सपना तभी साकार होगा जब एक एक राज्य $1 ट्रिलियन के लिए काम करेंगे। सर, आपका तो ये कहना है कि एक एक राज्य ऐसा सोचेंगे तब जाकर के चीजें और बेहतर, और वो लक्ष्य जो राष्ट्रीय स्तर का है वो अचीव होगा। विपक्ष आपका कहता है कि इस बार जो सरकार है वो रिपीट नहीं होगी, ये आपका अंतिम बजट है जो आपने पेश किया है उत्तर प्रदेश के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि आप विपक्ष के राज में उत्तर प्रदेश में जिए न हो। आपने बसपा का भी राज देखा है, आपने सपा का भी राज देखा है, आपने जो समझौते की सरकारें चला करती थी अतीत में 6-6 महीने की पारी की, उसको भी आपने देखा है बड़ा करीब से। लेकिन अभी 2/3 बहुमत की उत्तर प्रदेश के आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश का सबसे लंबे कार्यकाल का मुख्यमंत्री अब आप देख रहे हैं। एक ताकतवर मुख्यमंत्री, एक मजबूत विचारों वाले मुख्यमंत्री, कथनी करने में कोई फर्क नहीं है जिनके वो मुख्यमंत्री। देश ने 500 साल के बाद भगवान रामलला के मंदिर को उत्तर प्रदेश में बनते देखा, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को बनते देखा, एक्सप्रेसवे बन रहा, पुल बन रहा, अस्पताल बन रहा, सड़कें बन रही, 24 घंटे बिजली मिल रही है, हर घर पीने के पानी की योजना हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। किसी इंसान की जिंदगी में उसको चाहिए क्या? खुशहाली भरा जीवन कब कहा जाता है? जब उसको शुद्ध खाने का अनाज मिले, पीने का शुद्ध पानी मिले, सड़कों पे अच्छी सड़कें मिले चलने के लिए, 24 घंटा बिजली मिले, रोजी रोजगार से लेकर जिंदगी जीने के लिए, इलाज के लिए अच्छे अस्पताल मिले, उसके यूथ, उसके बेटे को अच्छा रोजगार मिले, उसकी बेटियां सुरक्षित हो। तो जो संपूर्ण एक ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश का बना है, और विपक्ष ने कैसे बदहाल करके रखा था, अगर आप अनजान हो। हमको तो लगता है कि हमारी उत्तर प्रदेश की मीडिया को विपक्ष के उन बातों पर खुद उनसे सवाल पूछना चाहिए कि
कि क्या आपको दिखाई दे? ये 9 लाख करोड़ रुपए कहाँ खर्च होंगे? पाई पाई आपने देखा कि किस मद में किसके लिए कितना रुपया दिया गया? स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, ऊर्जा के लिए। आज हम ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनने जा रहे हैं। हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, हम विंड एनर्जी की बात करते हैं, हाइड्रोजन एनर्जी की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने 7 से हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया तो उसमें 2 उत्तर प्रदेश को दिया, काशी से दिल्ली और काशी से सिलीगुड़ी। देश में 20 वाटरवेज बनाया तो उस वाटरवेज में मैक्सिमम वाटरवेज उत्तर प्रदेश से होके गुजर रहे हैं। देश का पहला वाटरवेज जो आपके सामने शुरू है हल्दिया से लेकर काशी तक, वो उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है। देश की सारी महत्वपूर्ण ट्रेनें आप कह सकते हो कि इनका हब है उत्तर प्रदेश। रेल के लिए तो कोई ऐसी विधा नहीं, उत्तर प्रदेश इस देश की आत्मा है और बड़े केंद्र की सरकार की भी प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश योगी जी की प्राथमिकता में सदैव है और एक बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। उनके दौर में आपने तस्वीरें देखा होगा कि एयरपोर्ट पे गोबर पाथने का काम होता था, गांव के लोग खलिहान करते थे। आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट पे काम हो रहा, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सारे एयरपोर्ट काम कर रहे हैं, फंक्शनल है। बनना एक एयरपोर्ट बनाना बड़ी बात नहीं, आज एयरपोर्ट पे आने जाने वाले जहाज़ों की संख्या बड़ी है। हिंदुस्तान में कितने लोग उत्तर प्रदेश आए हैं, मात्र पिछले 8 सालों का आंकड़ा देखेगा तो आपको लगेगा कि इतने लोग उत्तर प्रदेश में आए क्यों। स्पिरिचुअल टूरिज्म जिसको आप कहते हैं, तीर्थयात्रियों की संख्या, दर्शनार्थियों की संख्या, ये रामकृष्ण और भगवान शंकर की नगरी का उत्तर प्रदेश है। ये भगवान बौद्ध के जीवन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण स्थानों का उत्तर प्रदेश है। जैन धर्म के तमाम प्रवर्तकों के महावीर को छोड़कर न जाने कितने प्रवर्तक यहाँ पैदा हुए हैं। अयोध्या और काशी में 4 जैन धर्म के तीर्थंकरों की जन्मस्थली है। अधिकांश लोगों की अयोध्या है। तो चाहे जैन सर्किट हो, चाहे बौद्ध सर्किट हो, चाहे देश में आध्यात्मिक टूरिज्म के लिए मैंने आपसे कहा कि करोड़ों करोड़ संख्या का आंकड़ा आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इन शहरों में मेल ऐसा लगा हुआ है। गौरवशाली उत्तर प्रदेश ने अपने अतीत के गौरव को फिर से आगे बढ़ाया है, अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी धार्मिकता को, अपने गौरव को, अपने उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास सारे संसार को कराया है। आज उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल, उत्तर प्रदेश में अपराध के दमन का मॉडल, अपराधियों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियानों का मॉडल सारा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश के हर मुख्यमंत्री के मन में ये चाहत है कि वैसे ही वो अपने राज्य को भी एक अच्छा राज्य बनाए। तो विपक्ष आलोचना करता है। अब विपक्ष आलोचना न करे, पक्ष नाम नहीं है, उसका नाम ही विपक्ष है। पक्ष के खिलाफ बोलने का नाम ही विपक्ष होता है। तो वो आलोचना न करेगा तो करेगा क्या? हमारे बजट की तारीफ वो कर दे तो उनका वजूद मिट जाए, हमारी अच्छाइयों को अच्छा कहना शुरू कर दें तो उनके पार्टी का वजूद संकट में पड़ जाएगा। तो आलोचनाएं करना, बुराइयां करना उनका फर्ज है, वो करते रहे। हमारा फर्ज ये है कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को एक अच्छा जीने का माहौल देते, जो वायदा किया है प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, हम उस दिशा में हर पल आगे बढ़ रहे हैं और उसका जीता जागता उदाहरण आपका बजट है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि यूपी सरकार का यह बजट उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों पर खासतौर से ध्यान दिया गया है और साथ ही विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। योगी सरकार के इस बजट पर हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने खास बातचीत की कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख से। मंत्री बलदेव सिंह औलख हमारे साथ में। सर, भारी भरकम आज बजट मिला है उत्तर प्रदेश को, क्या कहिएगा? लेकिन विपक्ष देखिए हमलावर है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 10वां बजट पेश हुआ है और ये बजट पिछले बजटों से बढ़ा के बजट पेश किया गया है और इसमें हर वर्ग का, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, छात्र छात्राएं हों और मजदूर हो, हर व्यक्ति का ये बजट में ध्यान रखा गया है
और ये बजट उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ उत्तर प्रदेश की तरफ जाने का ये काम कर रहा है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष के पास ना मुद्दा है, ना तो टारगेट है, ना कोई मिशन है, तो उनको सिर्फ विरोध करने से अलावा और कोई काम नहीं। देखिए, अखिलेश यादव पीसी करने वाले हैं सर, और बजट के विषय पर वो मुद्दे उठाने वाले हैं। कांग्रेस का भी जो है साफ तौर से कहना है कि पिछले बजट जो है वो यूटिलाइज नहीं हुए, नया बजट जो है वो आ गया। सपा कह रही है कि आपका यह आखिरी बजट है, इसके बाद चुनाव में आप नहीं रिपीट होने वाले। ऐसा है, पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल में 100% यूपी की सरकार 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ बनने वाली है। और ये बजट के साथ साथ सरकार ने जो नीचे पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसको भी लाभ देने का सरकार ने काम किया है, और जनता भारतीय जनता पार्टी को ही चुनने जा रही है। ये अपने वो वहम निकाल दें। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को नई गति देगा। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने। देश को अपना नया बजट मिल गया है, कीमत 9 लाख करोड़ से ऊपर की है। गिरीश चंद्र यादव मंत्री जी हमारे साथ में हैं, बात करते हैं। सर, आपने बजट पेश कर दिया जनता के नाम, तमाम सेक्टर्स को अलग अलग चीज़ें अलॉट हुई हैं, अमाउंट्स अलॉट हुए हैं, लेकिन विपक्ष जो है देखिए वो लगातार आप पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज हमारे जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं माननीय सुरेश खन्ना जी ने प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया है। उसका आकार 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए है। ये बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की विकास की गति तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगी। गांव है, गरीब है, झुग्गी में झोपड़ी में रहने वाले नौजवान हैं, इंसान हैं, किसान हैं, सबके जीवन में परिवर्तन लाने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से युवाओं के रोजगार का भी सृजन होगा, किसानों की समृद्धि होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एयर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हर क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस बजट के माध्यम से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो भी सुदृढ़ होगी और विकास की गति बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि अब आने वाले चुनाव हैं, आखिरी बार आप लोग बजट पेश किए हैं, इसके बाद जनता मौका नहीं देगी। वो इंतजार करते रहे इस बात का। ये 22 में यही सपना देखे थे, तो वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। जनता उनको नकार चुकी है। जनता समाजवादी पार्टी को, आपने देखा होगा, कई चुनाव हुए हैं और उनके कार्यकाल में भी चुनाव हुआ, 14 में चुनाव हुआ लोकसभा का, जनता नकार दी समाजवादी पार्टी को। 17 में चुनाव हुआ, जनता उनको नकार दिया। 19 में चुनाव हुआ, जनता उनको नकार दिया। फिर जो है 22 में चुनाव हुआ, जनता उनको नकार दिया। तो ये आप देखें, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में चुनाव हुए, उनकी नकार दिया। नगर निगमों में चुनाव नकार दिया, पंचायतों के चुनाव उसमें भी नकार दिया। तो जनता उनको नकार चुकी है। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद ने प्रदेश के बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस विकास ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। बजट को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद से खास बातचीत की इंडिया वॉइस संवाददाता अनुराग तिवारी ने। सर, मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं। सर, एक बड़ा बजट जो है आज उत्तर प्रदेश को मिला है, क्या कहिए? बहुत अभूतपूर्व ऐतिहासिक बजट है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं उत्तर प्रदेश के जनमानस की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश के विकास को प्राथमिकता पर रखा है। इस बजट के माध्यम से साफ साबित हो गया कि प्राथमिकता ही उत्तर प्रदेश के विकास ही हमारी प्राथमिकता है, योगी सरकार की प्राथमिकता है। और निश्चित तौर पे हम प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हमलावर है विपक्ष आपके ऊपर, सपा कह रही है कि अंतिम एजेंडा नहीं है। विपक्ष आधारहीन बात, मुद्दा विहीन बात कर रहा है, तथ्यहीन बात कर रहा है।
जिसका कहीं कोई सरोकार नहीं है। कैमरा से योगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के बजट को कागजी बजट करार दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने योगी सरकार के बजट को सिर्फ कागज में दर्ज बजट बताया और कहा कि इस बजट में जो बातें कही गई हैं वो धरातल पर नहीं दिखती हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने। जनता का ही तो बजट है। यूपी सरकार के बजट को विपक्ष ने सिर्फ झुनझुना बताया है और कहा है कि इस बजट में गरीब और किसानों के लिए कुछ खास नहीं है। यह बजट बीजेपी का आखिरी बजट है। आगामी चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी की जीत होगी। सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक नसीम सोलंकी से बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने। सरकार ने बजट पेश किया है। बजट की कीमत 9 लाख करोड़ के ऊपर है। नकबा सोलंकी हमारे साथ में है। मैम, एक बड़ा बजट जो है वो पेश किया गया है। तमाम सेक्टर्स को बहुत सारे अलॉटमेंट जो है अमाउंट के हुए हैं। किस तरह से आप देखती हैं और क्या कहेंगी इस बजट? हर बार की बारी जुमलेबाज, हमने बहुत देखे हैं, 10 साल से बजट ही देख रहे हैं, तो खैर हम इसको बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं। अच्छा बजट नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखिए, आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये आखिरी बजट है क्योंकि होने वाले चुनाव भी हैं, लेकिन जब हम बीजेपी के मंत्रियों के पास जाके उनसे बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव वाली बातें हैं। नहीं, इंशाल्लाह बदलाव होगा 27 में, और अल्लाह करे ये उनका आखिरी हो और हमारा जो है अखिलेश जी नया पेश करेंगे इंशाल्लाह। मतलब कमर आप लोगों ने कस ली है। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी पूरी है। बाकी ऊपर वाले की हरी झंडे की बस इंतजार है। ये कुछ मंत्री जो है वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये जो सपने हैं वो रहेंगे, वापस से सरकार रिपीट होगी बीजेपी की और अगले 5 साल जो बजट आएंगे वो वित्त मंत्री जी उस वक्त के जो भी रहेंगे वो पेश करेंगे। वो उनके ख्याल आए, उनके ख्याली पुलाव है, जो भी वो सपने देख रहे हैं तो इंशाल्लाह वो पूरे नहीं होंगे। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी, हमारे अखिलेश जी इंशाल्लाह अगला बजट पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। कैमरा से योगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रायबरेली जिले के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के बजट को उत्तर प्रदेश की जनता का बजट बताया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में पेश किया गया बजट सबके लिए है। उन्होंने कहा कि यह बजट सबका साथ सबका विकास पर आधारित है और कहा कि सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर ही सरकार ने ये बजट बनाया है। मनोज पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने। सरकार ने एक बड़ा बजट आज उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पेश किया। बड़ी एक कीमत है। मनोज पांडे हमारे साथ में है। सर, एक बड़ा बजट जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला, क्या कुछ कहिएगा? विपक्ष भी हमला। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला। यही मैं कहना चाहता हूं, ये बजट सर्वव्यापी है, सबके लिए है। चाहे वो समाज का हमारा सबसे ज्यादा प्रतिशत में रहने वाला हमारा अन्नदाता हो, हमारा नौजवान हो, गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति हो, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको आगे लाने का बजट हो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये सरकार जो बजट लाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में और जिसे वित्त मंत्री जी ने आज प्रस्तुत किया है, ये बजट उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के लिए है। सपा हमलावर है, कांग्रेस भी हमलावर है, समाजवादी पार्टी का देखिए, अब गले देखिए हम मिल रहे हैं, लेकिन हमलावर नहीं, जो है हमारे भाई हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? सही सही बोलिए, इसलिए मैं कान क्यों बोल रहा हूँ। हमने कहा सही सही बोलिएगा। नहीं, इन्होंने हमसे, सही बात है, हमारे भाई ने हमसे कहा सही सही बोलिएगा, वही मैं सही सही बोल रहा हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी भी हमलावर। उनका कहना है कि अब ये आपका अंतिम बजट है, इसके बाद सरकार रिपीट नहीं होनी। नहीं, कौन कह रहा विधायक का? अरे कहाँ, कौन सा सपना लोग देख रहे हैं, कौन सा सपना देख रहे हैं? वो सपना आप ही जानते हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा से योगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने यूपी सरकार के बजट को विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट निवेश, रोजगार, बुनियादी विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस करके बनाया गया है और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान रखा गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान से खास बातचीत की इंडिया वॉइस संवाददाता अनुराग तिवारी ने। आज अपना एक बड़ा बजट मिला है। हमारे साथ एमएसएमई मिनिस्टर राकेश सचान हैं। सर, एक बड़ा बजट मिला है, आपके सेक्टर को भी तमाम सौगातें इसमें मिली हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में आज सुरेश खन्ना जी ने एक बजट पेश किया है जिसमें
हाँ, 9,12,000 करोड़ से अधिक का बजट है और सर्वांगीण विकास के लिए एक बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए ये बजट प्रस्तुत किया है। सर आपके जो सेक्टर है उसमें भी इंक्रीमेंट्स मिले हैं बजट? बड़ा बजट है और उस पर भी 19% की बढ़ोतरी हुई है और उसमें भी तमाम सारी नई योजनाओं को भी चालू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा से योगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यूपी सरकार में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने बजट को लेकर कहा कि यह बजट प्रदेश के हर वर्ग और क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य समेत हर क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी पर खासतौर से तंज कसते हुए कहा कि वो 18 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार से खास बातचीत की इंडिया वॉइस संवाददाता अनुराग तिवारी ने। गंगवार हमारे साथ में है। सर भारी भरकम बजट जो है वो आपने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है, तमाम सेक्टर्स को मिला है, विपक्ष लेकिन हमलावर है, पूरे पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को सुरेश खन्ना जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके इस बजट को प्रस्तुत किया है। ये लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे अन्नदाता किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे इस प्रदेश की बेटियां हो, कानून व्यवस्था हो, सभी का को ध्यान में रखा गया है। बाकी विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष के पास कहने को कोई मुद्दा नहीं है। वो अपनी पार्टी संभालें, 18% वोट की वो चिंता करते हैं और 2027 में उनकी 18 ही सीटें आने वाली हैं। वो अखिलेश यादव जो है पीसीबी करने वाले हैं, कांग्रेस भी एक और हमलावर है। वो कह रही पिछले जो बजट है उसका यूटिलाइजेशन आपने नहीं किया, नया बजट जो है। कांग्रेस के टाइम पे क्या क्या हुआ वो भूल गए हैं शायद। इस देश का विभाजन ही कांग्रेस के कारण हुआ, वो ये भूल गए हैं। वो अपने दादी के कारनामे, जो इमरजेंसी लगाना, संविधान को लिए घूमते हैं। संविधान की प्रस्तावना उन्होंने अच्छे से पढ़ी नहीं है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और उसको ही बदलने का काम उनकी दादी ने किया, वो ये भूल जाते हैं। और रही अखिलेश यादव जी की बात, तो एक कहावत है कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है पर बुद्धि नहीं मिल सकती। तो मुझे उनके बारे में इतना ही बोलना है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा से योगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यूपी सरकार का बजट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट को लेकर लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें यह कहा गया है कि बजट से हर वर्ग को लाभ मिलेगा। यह बजट पर्यटन, शहरी विकास और उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करने वाला है। विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा गया है कि विपक्ष के पास आगामी चुनाव 2027 के लिए कोई मुद्दा नहीं है। जनता विकास करने वाली सरकार को फिर से चुनेगी। यूपी सरकार में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। उन्होंने यूपी सरकार के बजट को लेकर ये बातें कहीं और हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सरकार मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ में हैं। सर आज जनता का बजट बहुत भारी भरकम आप ले आए, जनता के लिए सुपुर्द भी हो गया, तमाम विभागों को अलॉटेड भी हो गया, लेकिन राजनीति की भेंट भी चढ़ा। तमाम जो प्रतिक्रिया हैं सामने के खेमे से आ रही हैं। अखिलेश यादव कहते हैं विदाई वाला बजट है, जाते जाते अंतिम बजट है। देखिए 9,12,000 करोड़ का बजट, ये भारी भरकम बजट पूरे प्रदेश को हमको सिंचित करने वाला, युवाओं को रोजगार देने वाला, श्रमिकों को सम्मान देने वाला, महिलाओं को आत्मनिर्भर कराने वाला, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ करके नई तकनीक के साथ, नए टेक्निकल बीजों के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ उनको पोषित करने वाला, एमएसएमई इंडस्ट्री के माध्यम से इंडस्ट्री का कैसे इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, कैसे दुनिया भर के लोग इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आते हैं, युवाओं को उसके कारण से कैसे रोजगार मिलता है, कैसे हमारी जीडीपी बढ़ती है, कैसे हम एक्सपोर्ट में लगातार आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में कैसे हम लोग आगे बढ़े, ऐसे बहुत सारे विषयों के ऊपर ये बजट आया। और निश्चित रूप से हमारी प्रसन्नता का विषय ये है कि जहाँ एक और वो समाजवादी पार्टी केवल गुंडागर्दी होती थी, केवल हमले होते थे, अत्याचार होते थे, भ्रष्टाचार होता था, लूट होती थी, गुंडागर्दी का साम्राज्य था, ऐसे सब गुंडागर्दी को समाप्त करके आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन सब आताताइयों की जमीनों पर जो कब्जाए गई जमीन थे
उन पर गरीबों को मकान देने का काम किया और पूरे प्रदेश के अंदर खुशहाली है और आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री का संकल्प है उसकी हम लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि कागजी बजट है और कांग्रेस कह रही थी कि आप पुराना वाला यूटिलाइज नहीं कर पाते, नया जो है वो आ जाता है। हाँ, तो निश्चित रूप से बजट अपने समय पे आएगा। ऐसा नहीं होता, कहीं परिवार में भी नहीं होता। हम सब परिवार भी चलाते हैं कि पूरा खजाना खाली हो जाए उसके बाद हम अगली मेहनत करने निकलेंगे। प्रतिदिन काम करते हैं, प्रतिदिन परिश्रम करते हैं, फिर पैसा आता है, फिर पैसा लगाते हैं, फालतू पैसा आता है उसको जोड़ने का काम करते हैं। तो जैसे परिवार चलता है ऐसी सरकार चलती है। आगामी योजना बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ पाइपलाइन में होती है, वो काम होते रहते हैं। टेंडर की प्रक्रिया होती है, कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस लगातार चले हुए थे। जैसे जीवन में होता है ऐसी बजट में भी होता है और मुझको लगता है शानदार काम बजट के माध्यम से हुआ। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो यूपी सरकार के बजट को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है। विपक्ष कह रहा है कि कागजी बजट है। हालांकि सरकार और सत्ता पक्ष से जुड़े लोग जो भी हैं वो लोग इस बजट की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। तुम्हारी इस खास पेशकश में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।